शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेदर फैक्ट्री मुरार ग्वालियर में एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर कहने को तो दो शिक्षक हैं, लेकिन इनमें भी एक की ड्यूटी कहीं अन्यत्र लगा दी गई, वहीं दूसरा टीचर बीमारी का बहाना बनाकर नहीं आया। यहां पर बच्चे 10:30 बजे से आकर बैठ गए। स्कूल में बच्चे अपने शिक्षक का इंतजार करते रहे। जब हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने यहाँ पर पदस्थ महिला अध्यापिका से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, जिसका मैंने आवेदन दे दिया है। हालांकि इस तरह का आवेदन किसी भी ऑफिशियल रूप से विभाग तक नहीं पहुंचा था। हमारे संवाददाता ने 10:30 बजे के बाद 12 बजे तक ताला का खुलने को लेकर उनसे बात की। वहीं जब उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो इस संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एक दूसरा शिक्षक भी यहां पहुंचा, जिसने कहा कि उसे संकुल प्राचार्य ने यहां पर कार्य के लिए भेजा है। ऐसे में अगर हमारे संवाददाता यहां नहीं पहुंचते तो आज भी बच्चे बिना पढ़ाई के ही चले जाते। आखिर शिक्षकों की इस तरह की लापरवाही के चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट होने के बीच में कौन जिम्मेदार होगा, देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मुरार स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेदर फैक्ट्री में मौजूद है। यह बता दें कि ये विद्यालय 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन 12 बज रहे हैं, कोई भी टीचर यहाँ उपस्थित नहीं है। आपको बताते चले कि यहाँ दो शिक्षा विभाग के टीचर हैं पदस्थ हैं, जिनमें एक छुट्टी पर है और दूसरे की ड्यूटी अन्यत्र संकुल प्राचार्य ने कहीं ना कहीं लगा दी है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि इस तरह से संकुल प्राचार्य के द्वारा जब एक टीचर एब्सेंट है या ये कहें कि छुट्टी पर है तो दूसरे टीचर की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाना ये नियम विरुद्ध है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों को ये खबर सुनने के बाद इनके कान पर जूं रेंगता है और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हैं, या ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। अधिकारी मस्त और बच्चे त्रस्त वाली कहावत इस विद्यालय में यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी से अभी हमने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बोला कि यदि ऐसा हुआ है तो ये गलत है और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करता है या ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंडेल सिंह धाकड़ है सर। सर, आज आप लेदर फैक्ट्री में लगभग 12:15 बजे का टाइम हो रहा है, आइए, किसके आदेश से आप आए? मैं सर संकुल प्राचार्य जी के माध्यम से आया हूँ, उनका आदेश मुझे हुआ तो मैं तुरंत इधर चला आया। 10:30 बजे से ये विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर दो टीचर पदस्थ हैं कहने को, लेकिन एक भी टीचर यहाँ मौजूद नहीं है और लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? और सर कुछ भी कह सकते हैं सर, एक क्या है सर, कभी कभी घर में दिक्कत भी आ जाती है, वो दिक्कत भी सुनने को आ रही है कि मैडम को कोई परेशानी ज़्यादा है तो इंतजार किया होगा सर ने, थोड़ा सा आ रही होंगी। घर में दिक्कत आने का बच्चे कहाँ से दोषी हैं? ये नहीं, आपकी बात सर बिल्कुल सही है। प्राचार्य की भी कहीं ना कहीं लापरवाही कही जा सकती है कि जब एक टीचर ने छुट्टी का आवेदन दिया तो दूसरे टीचर को दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी। यहाँ एक भी टीचर नहीं रहा, 2 ही टीचर पदस्थ थे और सर उनको अवगत समय पर नहीं हो पाया होगा, हो सकता है ये बात सर हो जाती है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? अब मैं मानता हूँ सर कि आपकी सक्रियता ज़्यादा है तो शिक्षा में सुधार तो हो रहा है और धीरे धीरे सर होगा, पक्का ये मानना है। कैसे सुधार होगा जब 10:30 बजे से लगने वाला स्कूल 12:30 बजे तक यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और स्कूल में ताला लगा हुआ है? कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी? सुधरेंगी सर ऐसे ही व्यवस्थाएं, जब अधिकारी लोग इस पर ध्यान देंगे और इस तरह की चीज़ जब आएगी सामने तो सुधार तो होगा ही। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? ऐसा नहीं मानते सर, सुधार तो बहुत हुआ है, सुधार होने जा रहा है। लेदर फैक्ट्री शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुरार ग्वालियर से खबर हर्पल के लिए मैं राजकुमार शर्मा।